तो ये भगवान और महापुरुष जो कर्म करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, हम सब जीवों के लिए करते हैं। यूनिवर्सिटी पास कर चुका एक स्टूडेंट, अब यूनिवर्सिटी नहीं जाता। पड़ोसी ने पूछा, आजकल तुम मटर गश्ती करते रहते हो, कॉलेज नहीं जाते? अजी वो पढ़ाई खत्म हो गई एमए वगैरह सब कर लिया, अब क्या करने जाए? नौकरी लग गई, फिर जाने लगा। अरे तुम तो कह रहे थे जी कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, मैं क्यों जाऊं? अब फिर जाने लगे कॉलेज। अरे अब पढ़ने नहीं जाता, मैं पढ़ाने जाता हूं। तो जीव कल्याण के बिना महापुरुष और भगवान से रहा नहीं जाता, इसलिए वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ। हम क्या करेंगे जितना वो करते हैं? अरे देखो, भगवान ने, श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किया और 10-10 बच्चे। ऐसी गृहस्थी कहीं देखी है? 7 अरब आदमी है इस समय। अगर किसी के 10, 12, 15 स्त्री होती है और उसके 50 बच्चे हो जाते हैं, तो टीवी पर हो अखबारों में कितना प्रोपेगेंडा होता है। इतना सारा कर्म करते हैं, इतना युद्ध करते हैं, भगवान भी महापुरुष भी सब वर्क करते हैं। राज्य करते हैं ध्रुव प्रहलाद करोड़ों वर्ष। पुस्तक लिखते हैं। आश्चर्यजनक, 3 साल में वेद व्यास ने 4 लाख श्लोक लिखे। 3 साल में 4 लाख। अरे 3 साल में कोई आदमी 10,000 भी नहीं लिख सकता आज के जमाने में। बस वो बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, बस वो बोलते गए, वो लिखते गए। और अगर कहीं बाथरूम वगैरह को जाना हुआ तो 8,800 श्लोक ऐसे लिखवा दिए जिसको गणेश जी को सोचना पड़ा कुछ देर अर्थ। ये दोनों में शर्त हो गई थी। वेद व्यास ने कहा, देखो तुमको बंद नहीं करना होगा लिखना, हम जब बोलते जा लिखते जाना, हम उठने नहीं देंगे। गणेश जी ने कहा, हमारी भी एक शर्त है। क्या? कि तुम बोलना बंद नहीं करना। उनने कहा, फिर हमारी भी एक शर्त है। क्या? तुम जो श्लोक हम बोले और तुम लिखो उसको समझ के ही लिखना, बिना समझे ना लिखना। तो गणेश जी को ऐसा श्लोक बोल दे कि उसको समझने में 10-15 मिनट लगे, तो उतनी देर में नहाए वहाए आवे।
ऐसे आश्चर्यजनक काम महापुरुषों ने हमेशा किए। अब आप कहते हैं वो कुछ नहीं करते। अरे तो अपने लिए नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। अगर वो न करें हमारे लिए तो फिर महापुरुषों के लिंक समाप्त हो जाए। जैसे आज 10 महापुरुष हैं दुनिया में, 2 महापुरुष हैं, अगर वो हम लोगों के लिए मार्ग न बतावें हमारे लिए तो बस सदा के लिए महापुरुष बनना बंद हो जाए। कोई जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि बिना महापुरुष की हेल्प के तो थियरी की नॉलेज भी नहीं हो सकती, आगे की कौन कहे। अरे तत्व ज्ञान भगवान का तो छोड़ दो, हम जब पैदा हुए तो हमको का खा बोलना भी नहीं आता था, वो भी टीचर ने सिखाया। बोलो बेटा का, तो हमने भी डर के मारे कह दिया का। हाँ देखो मैं का की शक्ल बनाता हूं, बनाओ, ये ऐसा होता है का, तुम भी बनाओ, हमसे नहीं बनता। लो तुम्हारे कलम मैं पकड़ता हूं, तुम भी हाथ से पकड़े रहो। देखो ऐसे गोली बनाओ, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, भूल गए। तो गुरु के बिना तो हम एक अक्षर भी नहीं जान सकते थे। भगवान की बात जानना तो अलग है, दूर की बात है। इसलिए वे महापुरुष कुछ नहीं करते भगवत प्राप्ति के बाद। तो एक ये भोक्ता ब्रह्म है और भोग्य ब्रह्म है माया। हम इसका भोग करते हैं ना। देखो जीवात्मा को भी खाए, उनसे सेवा करावे, और जड़ वस्तु से भी। पृथ्वी जड़ है, हाँ, इसमें गेहूं डाल दिया, हाँ, पृथ्वी ने एक गेहूं का 100 गेहूं कर दिया, हाँ, हम ले आए और पेड़ को से गेहूं को अलग कर दिया। अब बेचारा पेड़ क्या करे, आपने सिर काट लिया उसका, वो खड़ा है, वो भी जीव है आप ही की तरह, लेकिन आप बलवान है, आपने उसे काट लिया सिर उसका, और उसको ले जा करके और फिर आटा बना के और फिर आग में रोटी बना के ठाट से खा रहे। ये जीव का आहार है। और ये शेर को भी बस में करके रुपया कमाते हैं हम लोग। गाय को, भैंस को घर में बांधते हैं और उसको भूसा वगैरह खिलाते हैं, हाँ, वो खुश होती है, देखो आदमी बड़ा अच्छा है, हमको खिला रहा है। लेकिन जब दूध दुह के आप उसके बच्चे को बांध के दूध दूहते हैं तो सोचो कितना कष्ट होता होगा उसका। वो देखती रहती है अपने बच्चे को, वो बेचारा दूध नहीं पी रहा है, मेरा बच्चा हो के भी, और ये आदमी सब दूध ले जा रहा है निकाल के। कितना स्वार्थी है आदमी। सोचो।
तो ये संसार भोग्य है, माया, हम भोगता है। और एक भगवान है ब्रह्म, वो प्रेरक है। ये तीन तत्व हैं। अब सोचो, भगवान, जीव, माया, ये तीन नाम नोट करो। अब भगवान भी दो प्रकार का, बहुत बार बताया है मैंने, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण। ब्रह्म तो एक ही है, बार बार मैं कह रहा हूं, भूलना नहीं। उसका स्वरूप दो है। ब्रह्म शब्द जो बोल रहा हूं मैं, यानी निराकार, इसमें भगवान की केवल दो शक्ति प्रकट होती है। एक अपनी सत्ता की रक्षा और एक अपना सच्चिदानंद स्वरूप की रक्षा। अपना स्वरूपानंद, बस, और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, इसलिए और कुछ वर्क नहीं करता हो। और भगवान, इनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं, इसलिए उन सब शक्तियों के द्वारा उनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, उनके जन है। सर्वव्यापक भी है, ठीक है, लेकिन गोलोक भी है, उनका अपना धाम भी है। वेद कहता है, ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठिता 2:2-7 मुंडकोपनिषद। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम मुंडकोपनिषद 2:2-10। और ये श्वेता चतुरोपनिषद में भी मंत्र है 6:14। अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। केनोपनिषद 4:9। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। और ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है। सदा पश्यन्ति सूरयः तद् विष्णोः परमं पदम्। 6:7 सुबालोपनिषद। 8:3 नृसिंहतापनीयोपनिषद। 27 गोपाल तापनीयोपनिषद। 14 स्कंदोपनिषद। 4:30 पैंगलोपनिषद। 4:1 त्रिपुरा तापनीयोपनिषद। इन सब में ये मंत्र है। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं गोलोक है एक। भागवत भी कहती है न तत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता न यत्र माया। वहां माया नहीं जा सकती। 2:9-10 भागवत। बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया 3:15-14 भागवत। न यत्र
तत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। 2:17 भागवत। यद्भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वथा 4:12-36 भागवत। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं वो गोलोक है, जिसे गीता भी कहती है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो ब्रह्म 2 प्रकार वाला है, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म, एक सगुण साकार ब्रह्म, और दोनों के भक्त भी हुए हैं। कलयुग में निराकार के भक्त नहीं हो सकते, इतना कठिन है, लेकिन कोई हो जाए तो कोई रुकावट नहीं सबके लिए अधिकार है। और ये जीव भी 2 प्रकार का है, एक को कहते हैं स्वांश जीव और एक को कहते हैं विभिन्नांश जीव। स्वांश जीव जो होते हैं वो पराशक्ति से युक्त होते हैं। मैंने बताया था ना, भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख हैं। पहली पराशक्ति, वो पर्सनल पावर है। उससे युक्त जो होता है उसके पास माया खड़ी नहीं हो सकती। वो सदा से मायातीत हैं और सदा तो रहेंगी। वो तो एक बार मायातीत हो गया जो, वो सदा को हो जाएगा, फिर माया हावी नहीं हो सकती। सूर्य के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। तो स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर सब ये भगवान के अवतार, ललिता विशाखा आदि सब ये स्वांश हैं, और विभिन्नांश हम लोग हैं। ये सदा से मायाधीन हैं।